हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था क्या, जिसमें आपने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? रिफ्लेक्शन। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। ओके, नाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन। आपने परावर्तन पढ़ लिया था पूरा, इसके न्यूमेरिकल थ्योरी भी हो गई है और न्यूमेरिकल हो गया, दोनों हो गया, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों हो गया। ठीक है, इसका कंप्लीट। और अभी हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन का होता है परावर्तन, दिस इज परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन एंड दिस इज अपवर्तन। ओके, अपवर्तन बेसिक चीज हम जानते हैं कि परावर्तन किसमें होता है। मैंने बताया था आपको कि परावर्तन जब होता है वो किसमें होता है। परावर्तन हमेशा मिरर में होगा या तो पॉलिश्ड प्लेन पे होगा, मिरर में होगा। मतलब ऐसी जगह से परावर्तन होगा जहां से लाइट की रेज क्या करें, रिफ्लेक्ट हो सके, मतलब टकरा के वापस आ सके, है ना, एब्जॉर्ब ना हो उसमें, या तो जो है दूसरे मीडियम में ना जाए। उसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। क्लियर? या तो मिरर या तो पॉलिश्ड प्लेन कोई भी। ठीक है, ये किसमें होता है? ये होता है ग्लास में। किसमें होता है? ग्लास में। ठीक है, इतना चीज समझा, आपने समझ लिया इतना चीज। ओके, परिभाषा हमने बताई थी, डेफिनेशन इसकी बताई थी। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, जो है प्रीवियस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। परिभाषा क्या होती थी याद करिए, हमने लिखा था, फिगर आपको शायद याद होगा। सारा फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना पड़ता है, पहले समझते हैं फिगर के माध्यम से, है ना, उसके बाद उसी को लिख देते हैं। याद कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? ओके, ध्यान से समझो। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपकी क्लास। दो फिगर एक साथ बनाते हैं। ओके, कल मैंने बताया था कि सपोज दिस इज फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम and this is second medium. Okay, second medium, and यहाँ पे भी आपका है this is first medium and this is second medium. ध्यान समझो, ये आपका मिरर है। क्या है? दर्पण है। Wait for a while please. ठीक दिख रहा है। ओके, और ये आपका मिरर नहीं है, दिस इज ग्लास। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड ग्लास? मिरर और ग्लास में क्या अंतर होता है? मिरर का मतलब हो गया, दिस इज मिरर मतलब दर्पण, ये मिरर है आपका मतलब दर्पण। क्या है? दर्पण है। एंड दिस इज ग्लास, दिस इज ग्लास। ये आपका क्या है? ग्लास मतलब शीशा, कांच जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच, है ना। अंदर क्या होता है मिरर और कांच में? आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, दिस इज ओपेक मीडियम। ओपेक मतलब आपको पता है कि क्या होता है? होता है पारदर्शी, होता है पारदर्शी, है ना। अपारदर्शी, 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 है ना। अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक, ओपेक मीडियम। अपारदर्शी अर्धपारदर्शी को क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ओके, ध्यान से देखो, ये क्या होगा बेटा? मिरर क्या होगा? पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा कि अर्धपारदर्शी होगा? दिस माइट बी, दिस विल बी व्हाट? अपारदर्शी। ये क्या होगा? ओपेक होगा, है ना। ये अपारदर्शी मतलब कि इधर से रेज आएंगी तो इस तरफ नहीं जा पाएंगे, इस तरफ नहीं जा पाएंगे। ओके, इसमें क्या है? इसमें बताइए, ये आपका ग्लास है। ग्लास का मतलब क्या हो गया कि इधर इसका पेंट नहीं है, मतलब इधर की रेस जो है इधर जा सकती है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पारदर्शी बोलेंगे। ये आपका कौन सा मीडियम है? पारदर्शी है। कौन सा मीडियम? पारदर्शी। मतलब ग्लास जो होगा वो क्या होगा? पारदर्शी होगा, है ना, पारदर्शी।
ये से पारदर्शी, ठीक, पारदर्शी, हाँ, एक मात्रा पारदर्शी है ये, पारदर्शी, ठीक है, यस पारदर्शी। ध्यान से समझो, ध्यान समझो यहाँ। अगर यहां से रेज आएंगी तो यहां से टकराएंगी, टकराने के बाद इधर तो नहीं आएंगी ना, इस तरफ तो नहीं आ सकती ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, ये अपारदर्शी है, इधर नहीं आएगी रेज। लेकिन अगर यहां से रेज चले, सेम कंडीशन है, रेज वही है, सोर्स ऑफ लाइट वही है, ऐसे चले, बताओ ऐसे चले, तो इधर तो रेज आ सकती नहीं आ सकती भाई, पारदर्शी तो इधर रेज आ सकती है, इधर नहीं जाएंगे बट इधर रेज जाएंगे, ओके, इधर रेज जाएंगे। ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है, हमने बोला ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम। अगर इधर से रेज जब जा ही नहीं पाएंगे इधर, तो सेकंड मीडियम का कोई मतलब ही नहीं, हमने हटा दिया यहाँ से सेकंड मीडियम का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ रेज क्या जा रही है, इधर से होके दूसरे वाले में रेज जा रही है, तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट मीडियम होगा और दोनों सेकंड मीडियम से मतलब होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। ध्यान दीजिए, अगर एक दूसरी मीडियम होंगी, ध्यान समझिए, ये रेज ऑफ लाइट है, लाइट क्या है, किरण है, यहां पे कोई दूसरा मीडियम रहा होगा, यहां पे कोई दूसरा मीडियम रहा होगा, फर्स्ट मीडियम इसका मतलब यही तो हुआ ना, कोई दूसरा मीडियम, और यहाँ सेकंड मीडियम का मतलब होगा कोई दूसरा मीडियम। भाई यहाँ सपोज करो कि वाटर रहा हो, यहाँ सपोज कर लीजिए एयर रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। कंडीशन क्या है कि दोनों जो मीडियम होंगी वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर कुछ और हो गया और इधर पारदर्शी हो गया, इधर अपारदर्शी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि दोनों जो मीडियम होने चाहिए, दोनों मीडियम जो होने चाहिए बेटा, वो क्या होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट में ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्लियर, ओके। हमने कहा दोनों मीडियम चेंज है, जब दोनों मीडियम चेंज है, आपको पता है हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, आपको ये शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। कैसे? अरे स्पीड ऑफ लाइट छोड़ो, मैं आपकी स्पीड की बात करूं। मैंने कह दिया कि आप ऐसे ही दौड़िए, दौड़ते चले जाइए कहीं पे, आप तो सब प्लेन है, सब कहीं आपका समतल है, बढ़िया अच्छे से आप दौड़िए वहां पे, फास्ट बहुत दौड़ेंगे। मैंने कह दिया कि आप ऐसा करिए, पानी में दौड़िए। किसमें दौड़िए? पानी में। क्या आप जिस स्पीड से सड़क पे दौड़ रहे थे उसी स्पीड से आप पानी में दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे ना, वहां पे नहीं दौड़ पाएंगे। तो वहां पे स्पीड आपको क्या होगी, चेंज होगी, है ना। जब मीडियम चेंज होता है तो आपकी भी स्पीड चेंज होगी। ऐसे जब मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। ये क्या थी, रेस थी। रेस मतलब रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट की कोई स्पीड होती होगी ना, तो दूसरे किसी अन्य मीडियम में क्या होता है, चेंज होता है। एग्जांपल मैंने बता दिया आपको ना। तो यहाँ इसकी अगर दूसरा मीडियम रहा होगा तो इसकी स्पीड कुछ अलग रही होगी, इसका इसमें मीडियम क्या होगा, अगर दूसरा मीडियम रहा होगा दूसरे वाले में तो इसकी स्पीड कुछ अलग रही होगी, राइट। ध्यान समझिए। तो जब स्पीड कुछ अलग नहीं होगी तो स्पीड कुछ अलग होने के कारण क्या होता है, इनका जो पाथ होता है बेटा वो डेविएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेविएट। डेविएट का मतलब होता है अपने एक्चुअल मार्ग से, एक्चुअल पाथ से क्या होता है, हो जाता है, विचलित हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। यहाँ सपोज करो जल रहा होगा, यहाँ सपोज करो पानी रहा होगा। क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम में, आपको पता है ना। तो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो क्या होगा बताओ, नॉर्मल खींच दिया होगा। क्यों खींचा, कल हमने बता दिया था नॉर्मल आपने क्यों खींचा, सब बताया हमने, है ना। तो हमने कहा कि ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, या तो इधर चले जाएंगे। ये डिपेंड करता है किस पे, ये इधर आएंगे कि किधर जाएंगे, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। जाने वाले जिस मीडियम में रेस जा रही है उस पर डिपेंड करता है कि जो है ये आप मतलब नॉर्मल के पास आएगी कि नॉर्मल से दूर आएगी। ये कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक, ओके। तो इसी को क्या बोलते थे बेटा, द डेविएशन ऑफ पाथ। The deviation of path of light when light is going one medium to another medium is called what? A reflection. इंग्लिश में अगर वो बात करें तो ये होगा, हिंदी की बात करें तो क्या होगा, हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, जब एक मिनट के इंतजार कर लीजिए प्लीज, वेट फॉर व्हाइल प्लीज। ओके, अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, वहीं से पूरा इसी फिगर से लिखूंगा। इसी फिगर से क्या करूंगा बेटा, लिखूंगा। अच्छा, इस फिगर को क्यों बनाया था हमने इस फिगर को इसलिए बनाया था क्योंकि अगर पॉलिश होगा तो दूसरे वाले मीडियम में
लाइट की रेज जा नहीं पाएंगे, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएंगे, इधर चली जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन होगा, इसमें रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब इसमें अपवर्तन होगा, अपवर्तन, और इसमें परावर्तन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि केवल लाइट का ही परावर्तन हो, जरूरी नहीं है ऐसा कि केवल लाइट का ही परावर्तन होता है बेटा, जो आपका साउंड होता है उसका भी परावर्तन होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा है ना, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात करें हम, डेफिनेशन की अगर बात करें इसको हटा दें यहां से, परिभाषा कल भी मैंने बताई थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, जिससे आपको ये चीजें याद हो जाए, है ना। बताइए क्या हो रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, प्रकाश एक माध्यम से जा रहा है दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाने के बाद इसके पाथ में क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, इसके पाथ में डेविएशन मतलब या तो इधर चली जाती है या तो इधर चली जाती है अपने एक्चुअल पाथ से, है ना, उसी को लिखना है। देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यहां से चली यहां प्रवेश कर दी, अब क्या होगा, क्या कौन सी घटना होगी बताओ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण की इस घटना को या प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन, इंग्लिश में लिखते हैं उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, हमको नहीं लगता कि डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम रही। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम को जाती है ना, जाने पर क्या होती है, वो अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाके डेविएट हो जाती है, या तो इधर आ जाएगी या तो उधर चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी को क्या, सॉरी प्रकाश का परावर्तन नहीं, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखो आपने एक चीज मैच किया होगा, दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। आपने एक चीज किया होगा, कल की डेफिनेशन जब मिलाइएगा तो आपको पूरा वर्ड नहीं मिलेगा, पूरा वर्ड सेम नहीं मिलेगा। बेटा क्या होता है ना, आपको याद नहीं करना कोई चीज, समझना होता है। फिजिक्स में केवल समझना होता है। आप अपनी बात को अच्छे से समझाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेम डिक्टो वर्ड में लिखो जो किताब में लिखा हो, है ना। बस खाली क्या होना चाहिए, कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। कंटेंट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब जो है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वही सेम होना चाहिए। वर्ड आप कोई भी यूज कर सकते हो, राइट, क्लियर, ओके। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। मतलब विचलित को इंग्लिश में बोलते हैं डेविएट हो जाती है, डेविएट हो जाती है ना। प्रकाश के इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। कोई समस्या नहीं, चलिए अब हम देखते हैं ये डेविएट कैसे होती है। हम ये देखेंगे कि डेविएट कैसे होती है। डेविएट कैसे होती है, यहां बनाते हैं। अच्छा, डेविएट होती है कैसे, नहीं पहले देखेंगे कि कितने पॉइंट होते हैं प्रकाश के परावर्तन में, कौन कौन से मेजर पॉइंट थे। जैसे प्रकाश परावर्तन का नाम आ रहा है, माफ कीजिएगा, है ना। रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा एक चीज कि कितने पॉइंट होते हैं रिफ्लेक्शन में, 1 2 3 होता था, फिर 4 होता था, 5 होता था, 6 होता था, है ना, या 3, याद है ना। तो ऐसे इसमें कितने पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट होंगे, क्या क्या चीज पढ़ना होगा। तो देखो, या आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, या आपका हो गया फर्स्ट मीडियम, कुछ भी हो सकता है फर्स्ट मीडियम, जरूरी नहीं है ए डी हो, ये हो गया सेकेंड मीडियम। अच्छा, ये फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम क्यों लिखता है ये पता है आपको। इसका मतलब ये कि बेटा दोनों तरफ सेम चीज नहीं, मतलब अगर यहाँ वायु हो तो जरूरी नहीं कि यहाँ भी वायु हो। यहाँ वायु हो तो यहाँ कांच भी हो सकता है, वहां वायु हो तो यहाँ क्या हो सकता है, जल हो सकता है, या जल यहाँ हो तो यहाँ वायु, मतलब दोनों चीज सेम नहीं होना चाहिए।
अगर जो दोनों चीज सेम होगा तो बताओ क्या प्रकाश का अपवर्तन होगा? नहीं होगा बेटा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का एक्चुअल मतलब होता है डेविएट करना। क्या होता है? डेविएट करना, अपने जो है पाथ से डेविएट करना। बताओ कि अगर सब सेम मीडियम होगा तो डेविएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखिए, देखो ना, यहाँ क्या है? सब समान माध्यम है ना, होमोजीनियस मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, होमोजीनियस मेथड है ना, और मीडियम, होमोजीनियस मीडियम, राइट। अगर समान माध्यम होगा तो बताओ क्या डेविएट करेंगे? बताओ, ऐसे आएंगे सीधे चले जाएंगे, फिर आगे सीधे चले जाएंगे, फिर आगे सीधे चले जाएंगे, फिर आगे। लेकिन जैसे मीडियम चेंज होता है, जहां पे मीडियम चेंज होता है वहां से डेविएशन शुरू होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मीडियम आपको चेंज करना ही पड़ेगा, बिना मीडियम चेंज करने किए आप क्या नहीं पढ़ सकते? रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ सकते, ओके, अपवर्तन नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये दिस इज आपतन, दिस इज व्हाट, दिस इज कौन सी किरण बोलते हैं इसको? बताइए, लिंक करके पढ़ाते हैं आपको। चलिए ठीक है, लिंक करके पढ़ा देता हूं। प्रीवियस क्लास से ही लिंक करके पढ़ाते हैं जो आपको ज्यादा समझ में आए। ध्यान से बेटा, प्रकाश का आप याद कीजिए, प्रकाश की परावर्तन की क्लास अगर आपने देखी हो, नहीं देखी होगी वीडियो मैंने डाल रखा है, पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, देखो प्रकाश के परावर्तन में आपने क्या देखा था? पहली चीज तो कांच होता है, वो ग्लास नहीं होता है, मिरर होता है, और इसमें क्या होता है बेटा? ये ग्लास है। ठीक है, ओके, ध्यान समझो। मतलब सीधी सी मैं बात करूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दोनों मीडियम अलग होते हैं, और दोनों मीडियम क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, पारदर्शी जिसको बोलते हैं, पारदर्शी, पारदर्शी। इसमें दोनों मीडियम पारदर्शी नहीं होते, बस पहली चीज। आप सिमिलैरिटी क्या है? इसमें भी क्या होता था बेटा? इंसिडेंस रे होता था, याद करिए। आपतित किरण होती थी नहीं होती थी? आपतित किरण। इसमें भी क्या होगी? ये आपतित किरण होगी। क्या होगी? आपतित किरण होगी। दूसरा चीज ये क्या होता है बेटा? ये होता था पॉइंट ऑफ, क्या होता था बताइए? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इस पॉइंट को क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन होगा इसमें कि रिफ्रैक्शन होगा? तो इसमें होगा रिफ्रैक्शन, बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो? अपवर्तन बिंदु, अपवर्तन बिंदु। वही परावर्तन याद करिए, जैसे आपको पॉइंट ऑफ क्या पता चलता था? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन बिंदु पता चलता था, परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु जैसे ही आपको पता चलता था तो क्या होता है बेटा? आपने क्या डाला था? वहां से नॉर्मल डाला था। क्या डाला था? नॉर्मल। याद है आपको? नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर टारगेट था, ऐसे। इसका नाम आपने क्या दिया था? नॉर्मल दिया था। क्या दिया था? नॉर्मल। इसका होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, इसका नाम क्या था? अभिलंब, इसलिए हमने इसको उसका नाम अभिलंब रख दिया। ठीक है, अभिलंब हो गया। तीसरा चीज क्या था बेटा? तीसरा चीज था ये एंगल। क्या था? इसमें नहीं भाई, इसमें देखो, तीसरा चीज क्या था? ये एंगल था, आई। व्हाट इज कॉल्ड दिस? दिस इज कॉल्ड आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। आपतन कोण इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। अच्छा, जब आपतन कोण पता चल जाता था तो आपको पता चलती थी कि ये रेस कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे कि यहां से जाएंगे, ऐसे जाएंगे कि ऐसे जाएंगे। कौन बताता था? ये बताता था आपतन कोण। जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण खींच दो, फिर वही लाइन से निकाल दो, उसको लेके चले जाओ। ठीक है, दूसरी वाली रेस को क्या बोलते थे बेटा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहां क्या हो गया? नॉर्मल और इंसिडेंस रेस के बीच के एंगल को क्या बोलते थे? एंगल आई बोलते थे। क्या बोलते थे? एंगल आई। क्लियर? हटा दे इसको, हटा देते हैं। ठीक है, हो क्या रहा था? अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पे क्या था? पर आपको पता है कि जो नॉर्मल होता था यहीं तक खींचा जाता था, क्योंकि नॉर्मल कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन इसके बाहर इधर किरण आ नहीं रही तो नॉर्मल का कोई मतलब था नहीं। लेकिन यहाँ इसकी तरफ किरण आएगी तो नॉर्मल का यहाँ मतलब होगा, आप नॉर्मल नीचे तक खींच ले जाइए, ऐसे नॉर्मल से नीचे तक खींच ले जाइए। ठीक है, क्लियर? अब बताओ, एक माध्यम से जा रही दूसरे माध्यम में ऐसे जाना चाहिए था, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, सीधी लाइन में। बट ये जाएगी नहीं ऐसे। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो ये एक्चुअल पाथ में नहीं जाएगी, ये क्या करेगी बेटा? डेविएट करेगी, या तो इधर जाएगी और या तो इधर चली जाएगी। इस पे तो नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, मतलब क्या हुआ?
ये क्या है मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। क्या बेटा, नॉर्मल, अभिलंब है ये। क्या है ये, अभिलंब। बताओ अभिलंब से क्या कंडीशन होगी, या तो अभिलंब के नजदीक आ रही है रेस, ये वाली रेस जानी चाहिए थी, या तो अभिलंब के नजदीक आ रही है या अभिलंब से दूर जा रही है। दो ही कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो अभिलंब के नजदीक आएगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये कौन तय करेगा कि अभिलंब के पास आएगी कि दूर जाएगी, ये तय करेगा दूसरा वाला मीडियम। क्या तय करेगा बेटा, दूसरा वाला मीडियम तय करेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा फर्स्ट मीडियम, अगर यहाँ लिखते हैं वायु, क्या लिखते हैं बेटा, वायु मीडियम। सेकेंड मीडियम को हमने एक स्पेशल मीडियम दे दिया, इसको हमने कह दिया जल। क्या कर दिया, जल। ठीक है, ध्यान समझो, यहीं पे समझ लो एक बात। अगर हमने इसको मीडियम की जगह पर फिक्स कर दिया कि ऊपर वाला वायु है, दूसरा वाला जल है, और सरल में देखिए वायु जो है वो विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। जल क्या है, ये सघन माध्यम। अरे सघन विरल तो जानते ही हो, हैं, इंग्लिश वाले भी समझते हैं। इसको बोलते हैं रेरल मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। कौन सा, डेंसर मीडियम। ठीक है, समझो, रेरल मीडियम और डेंसर मीडियम। अगर रेरल मीडियम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, याद रख लो, कहीं पे लिख लो अपने पास, अपने पॉइंट में, नोटबुक में कहीं लिख लीजिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जाएगी तो ये इधर नहीं जाएगी, किधर जाएगी, इस तरफ आएगी, ऐसे नजदीक। क्या होगी, नजदीक होगी। किसके नजदीक, नॉर्मल के नजदीक। लिख दे, कहीं लिख दे। अरे लिखने की क्या जरूरत है भाई, एक एग्जांपल समझ लीजिए आप, हैं, सब चीज लिखा थोड़ी ना जाना है, समझो इसको। ऐसे देखो, ध्यान समझो। जैसे हमने कहा कि बाजार उधर जाते हैं ना, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं, नहीं जाते, जाते हैं ना। आप पहले ऐसी जगह पे खड़े थे या ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, है ना, लोग बहुत दूर दूर तक थे, बहुत दूर दूर थे, मतलब क्या थे, रियल थे, मतलब क्या थे, विरल माध्यम में थे। वहां पे आप बढ़िया अच्छे से चल रहे थे, ऐसे ऐसे आप, है ना, रूट मार्च करते हुए आप आगे इसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आगे आपको बाजार मिल रही है ना, एक ऐसी जगह मिल रही है जहां पे आपको बाजार मिल रही है, ठीक है, और उसको पास करना है आपको। तो क्या आप उसी एटीट्यूड पे चल सकते हैं, नहीं चल सकते, है ना, ऐसे ऐसे चल सकते नहीं, आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब सिकुड़ना पड़ेगा, कुछ में सिकुड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना। तो वैसे यहाँ पे जाना, अगर विरल माध्यम से आपसे चलने लगे, फिर बाजार में मतलब वहां लोग ज्यादा रहे, थोड़ा सा भीड़ भाड़ हुई, तो क्या करना पड़ा आपको, अपने आप को क्या करना पड़ा, सिकुड़ना पड़ा, नहीं सिकुड़ना पड़ा। वैसे कंडीशन यहाँ नहीं है। विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या करेगी, अपने आप को ये किरण क्या करेगी, सिकोड़ेगी, सिकोड़ेगी। जस्ट इसका अगर अपोजिट करते, ध्यान समझ लो, अगर यहाँ पे हम विरल माध्यम, यहाँ हमने क्या किया होता, अगर यहाँ हमने जल लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, जल, और यहाँ हमने पानी लिख दिया होता, तो इसका मतलब क्या है, किरण कहाँ से, पानी से, ओ सॉरी, जल पानी नहीं, वायु को भाई, हैं, अगर किरण जल से किस में आ रही होगी, वायु में आ रही होगी। सपोज एग्जांपल समझो, अभी बाजार में चले गए हैं आप, ठीक है, वहां खूब बढ़िया भीड़ भाड़ है, तो आपको बहुत सिक्योर ऐसे ऐसे रहना पड़ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना है, श्रिंक करना पड़ रहा है आपको ना, अपने आप को सिकुड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, दबाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे आपको खाली जगह मिलेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, आप बढ़िया अच्छे से अपने जो है अपने अनुकूल चलिएगा कि नहीं चलिएगा ना, आप तो सिकुड़ना पड़ेगा नहीं, आप क्या करिएगा, दूर दूर चलिएगा, मतलब क्या हो गया, आपको आप अपने हिसाब से अपने आप को एक्सपेंस कर सकते हैं ना, क्लियर। तो क्या होगा, जब भीड़ भाड़ मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या करेंगे बताओ, ये इस इधर आएगी किधर जाएगी, नहीं नहीं भाई, ये किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, समझे, मतलब इससे दूर जाएगी, इससे नॉर्मल से दूर। क्या नॉर्मल से दूर यहाँ आ सकती, नहीं नहीं भाई, कहाँ जाएगी, इसके एक्चुअल पास से उधर जाएगी, एक्चुअल पास जो इसका ये होगा इसके इधर जाएगी, या तो एक्चुअल पास के इधर आती है, समझे, क्लियर। तो अभी अगर हमने लिखा था यहाँ जो एग्जाम्पल हमने बताया था, हम किससे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा वायु से, कहाँ को भेज रहे हैं, जल में भेज रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किधर जाएगी, बताओ किधर जाएगी, ये ऐसे जानना चाहिए था, ये किधर जाएगी, इधर चली जाएगी, किधर चली जाएगी बेटा, इधर चली जाएगी। अपवर्तन हुआ यहाँ पे, ये वाली रेस निकल गई, तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रेज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ओके, क्लियर। चलिए, परावर्तित किरण यहाँ कहा था, यहाँ परावर्तन हो रहा था, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, तो आपने रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण कह दिया, है ना। अब इसको आपने क्या कहा था, आर कहा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है ना आपको, देख लेते एक बार, वीडियो चल रहा है, ध्यान समझो, इसको क्या कहा था बेटा आपने, इसको कहा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसके किसके बीच के, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा एंगल जो होता है वो नॉर्मल से ही मेजर किया जाता है, हमेशा ऑलवेज, है ना।
ओके, यहाँ देखो नॉर्मल कौन है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल मतलब अभिलंब। आपको यहीं से एंगल मेजर करना किधर, इधर नहीं नहीं इधर नहीं, जिधर आपका रिफ्लेक्टेड रे हो, यहाँ से मेजर करो यहाँ तक। इसको क्या बोलेंगे, जहां इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आर बोलेंगे। दिस इज आई एंड दिस इज आर। ओके क्लियर, इतना चीज है। सबसे पहला चीज क्या लिखा आपने, सबसे पहले लिखा आपने आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, रे ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, रे ऑफ इंसिडेंस। फिगर बना लीजिएगा, हटा दें यहां से, नहीं तो चलो ठीक है अलग लिख देते हैं, निकल हो जाएगा ना। इसके नीचे यहां से लिखते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, पहला चीज। दूसरा चीज बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन इसका हो गया, मतलब हो गया कि आपतित किरण फिर आपतन बिंदु हो गया। क्या हो गया, आपतन बिंदु लिखो, हाँ आपतन बिंदु लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आपतन बिंदु लिखो, चाहे आपतन बिंदु लिखो चाहे अपवर्तन बिंदु, कोई मैटर नहीं, बात दोनों सेम है। आपतन बिंदु, अपवर्तन बिंदु, आपको ठीक है। तीसरा चीज बेटा, तीसरा चीज क्या होगा, एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण, आपतन कोण। चौथा चीज क्या होगा बेटा, चौथा चीज होगा अपवर्तित किरण। क्या होगा, अपवर्तित किरण मतलब आपका हो जाएगा क्या, रे ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब हो गया रे ऑफ रिफ्रैक्शन को बोलेंगे कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आखिरी पॉइंट क्या हो गया बेटा, आर की बात करें। किसकी बात करी आपने, आर की। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना। आर, आर का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, इन सब की डेफिनेशन लिखना है आपको, है ना, इन सारी चीजों की डेफिनेशन आपको राइट करना। ओके, अरे भाई इसमें क्या समस्या है, इंसिडेंस रेज में कोई समस्या है, डेफिनेशन याद नहीं होगी, मैं याद करा देता हूँ। रे ऑफ इंसिडेंस मतलब जो किरण क्या करी जाती है, किसी भी मीडियम में क्या करी जाती है, डाली जाती है, डाली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्लियर। दूसरा चीज है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे जाके दूसरे मीडियम से टकराती है, जिस पॉइंट पे दूसरे मीडियम से टकराती है, जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे दूसरे मीडियम पे जाके दूसरे माध्यम पे टकराती है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको हमेशा पता होता है कि एंगल की बात हमेशा कहां से होती है, नॉर्मल से होती है। तो एक पॉइंट तो फिक्स होगा, नॉर्मल, नॉर्मल एक लाइन फिक्स होती है, नॉर्मल और किसका, इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंस रेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर, हिंदी में बोल देते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ओके, आपतन कोण हो गया। रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रेस दूसरे मीडियम में क्या होती है, डेविएट होके जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्लियर। चौथा चीज हो गया बेटा आपका, पांचवा चीज हो गया एंगल। क्या एंगल हो गया, कौन सा एंगल, अपवर्तन एंगल। अपवर्तन एंगल क्या डेफिनेशन होगी, बोलो। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, कोण को क्या बोलते हैं, बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण। बहुत आसान सा चीज, बहुत आसान सा चीज। ओके, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस बात की मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इरेज करते हैं, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से आगे चीज देखिए,
एक चीज थोड़ा सा बात बता दूं आपको, देखो फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम, ध्यान सुनो। एक चीज कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है, सॉरी जो रिफ्रैक्शन होता है, क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के होने का कारण क्या है? बेटा रिफ्रैक्शन होने का कारण सिर्फ एक है कि अलग अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न चाल होती है। मीडियम अलग अलग तो चाल उसकी भिन्न भिन्न, चाल भिन्न होने के कारण क्या होता है, इनके मार्ग में डेविएशन आ जाता है, इनके मार्ग में डेविएशन आ जाता है, ठीक है, इनके मार्ग में डेविएशन आ जाता है। चाल भिन्न क्यों होती है, चाल भिन्न क्यों होती है, क्योंकि परिवर्तन जो है मीडियम अलग होता है। मीडियम अलग क्यों होता है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किसी चीज का मीडियम अलग क्यों हुआ, किसी चीज का सपोज वायु था, ये जल हुआ, इसका हम कैसे कह सकते हैं कि इसका मीडियम अलग है? इन दोनों का बेटा हम क्या करते हैं, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। इनका भी अपवर्तनांक निकालेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे। अगर दोनों का अपवर्तनांक सेम आ गया, अगर दोनों का अपवर्तनांक सेम आ गया तो ये कहा जाएगा कि दोनों मीडियम सेम है, क्लियर। लेकिन अगर अपवर्तनांक दोनों का डिफर आया, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से या तो म्यू से, चाहे इससे, चाहे एन से रिप्रेजेंट करिए चाहे म्यू से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अगर दोनों का अपवर्तनांक सेम नहीं आया तो इसका मतलब मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। और मीडियम चेंज होने पर कितने प्रकार के बनते हैं, सघन माध्यम या तो विरल माध्यम। सघन माध्यम कब होगा बेटा, इसमें कौन सघन माध्यम, इसमें कौन विरल माध्यम? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ध्यान समझो मेरी बात, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा, वो विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम, मतलब रेयर मीडियम। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो क्या होगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन माध्यम, सघन माध्यम को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है, क्लियर। और आप सोचेगा सर इतना हम सवाल कहाँ कर पाएंगे कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें? नहीं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना नहीं है, वो आपको एग्जाम में गिवन रहेगा, है ना, वो बता देगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ये समस्या कब आएगी बेटा, ये समस्या तब आएगी, अभी तो आपको पता है कि वायु और जल में विरल कौन, सघन कौन, ठीक है। लेकिन अगर एक दे देगा, सपोज करो कि यहाँ दे दिया, क्या दे दिया बताओ, यहाँ दे दिया मिट्टी का डीजल दे दिया, यहाँ क्या दे दिया बेटा, डीजल दे दिया। दूसरी जगह क्या कर दिया उसने, दूसरी जगह पेट्रोल कर दिया, क्या कर दिया, पेट्रोल कर दिया, दूसरी जगह पेट्रोल कर दिया। अब बताओ आप लोगों के साथ दोनों तो द्रव हैं, हम कैसे पता करेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये विरल माध्यम होगा कि ये सघन माध्यम होगा, है ना। विरल सघन से ही आप जो है पता कर पाओगे कि रेत इधर आएंगे कि इधर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको विरल सघन पता करना पड़ेगा। पहले तो आपने कर लिया क्योंकि वहां वायु और जल दिया था, अभी दोनों जगह क्या दिया है, लिक्विड ही दिया गया है, मतलब द्रव ही दिया गया है। तो कैसे पता करिएगा बेटा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके सामने दिया होगा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं दिया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता करिएगा आपकी ये सघन है कि विरल है, ठीक है, दिया रहेगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके स्तर तक दिया रहेगा, ठीक है। जिस स्टैंडर्ड में आप हैं, आपके स्टैंडर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, क्लियर। तो आप देख लीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका तो वो सघन हो जाएगा, कम किसका वो विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या होगी, ओके। चलिए नियम लिखते हैं। उधर आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में परावर्तन, फिर परावर्तन की डेफिनेशन पर समझे थे, उसमें कौन कौन पॉइंट होते हैं वो समझे थे। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था बेटा, परावर्तन के नियम पढ़ा था उसमें, किसमें, परावर्तन में। अभी हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, है ना। जब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें अपवर्तन की डेफिनेशन पता कर ली, अपवर्तन कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये पता कर लिया ना। अब इसके हम नियम पता करेंगे। अच्छा, अपवर्तन में कितने पॉइंट है ये पता कर लिया, कौन कौन पॉइंट के बारे में हमको पढ़ना है ना। अब हम इसके नियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, ओके। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ध्यान सुनो। सबसे पहला चीज क्या है बेटा कि अपवर्तन कोण, नहीं नहीं, सबसे पहले आपतित किरण, क्या होगा? आपतित किरण। पहला चीज आपतित किरण हो गया। दूसरा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही सीध में तथा एक ही तल में होंगे, तथा एक ही तल में होंगे। यही नियम आपने किसमें पढ़ा है? परावर्तन में पढ़ा। याद करिए, परावर्तन का नियम, दो नियम था। पहला नियम, दूसरा नियम। पहला नियम तो यही था क्या कि आपतित किरण, आपतित किरण, यहां अपवर्तित किरण है, वहां परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, तीनों एक ही सीध में तथा एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। पहला नियम ये था। दूसरा नियम क्या था बेटा? दूसरा नियम एंगल पे था। किस पे? एंगल पे, कोण पे। आपने कहा था कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। या इसे लिखो परावर्तन, ऐसे लिखो, सही से लिखो, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा। मतलब आपने लिखा था एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां दूसरा नियम क्या है? यहां दूसरा नियम क्या है? ध्यान दीजिए, यहां दूसरा नियम ऐसा इक्वल का नहीं है। क्या है? यहां किसी एक प्रकाश की किसी एक रंग के लिए, प्रकाश की किरण के किसी एक रंग के लिए, आप सोचेंगे ये क्या लिख दिया सर जी, प्रकाश की किरण तो समझ में आता है, लेकिन किसी एक रंग क्या है ये समझ में नहीं आता। अब ये समझाएंगे, है ना। फिजिक्स में बेटा हर एक वर्ड का कोई एक मतलब होता है, क्लियर। हर एक वर्ड को याद नहीं करना, समझना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर एक वर्ड का कोई ना कोई एक मतलब होता है, ठीक है ना। देखो, प्रकाश की किरण के किसी एक रंग के लिए, प्रकाश की किरण के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या हमेशा अपवर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। आप ये सब क्या है, सब समझ नहीं आ रहा है। फिर से लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ हमने एक चीज नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? किन्हीं दो माध्यम है, क्या लिखना चाहिए? अरे भाई, हालांकि अंडरस्टूड है, लेकिन लिख देता हूँ। जब अपवर्तन हो रहा है जिसका मतलब है कि दो माध्यम होंगे, एक माध्यम में कभी अपवर्तन होता नहीं है। लिख देता हूँ मैं, किन्हीं दो माध्यम होंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, प्रकाश के एक ही रंग के लिए, प्रकाश के एक ही रंग के लिए, एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या हमेशा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है।
अनुक्रमानुपाती होता है। समझो, पहले तो लैंग्वेज समझो तब तो याद होगी। सबसे पहले तो लैंग्वेज समझो, नहीं समझोगे तो याद ही नहीं होगा। वेट फॉर व्हाइल, लेट मी चेक इट आउट। ओके, ध्यान समझो। ध्यान समझो, कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, भाई दो माध्यम तो होते हैं, अपवर्तन में दो माध्यम तो होंगे। ये तो बात तो आप समझ में आ गई, किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्यों लिखा गया, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। नियम हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन का। अपवर्तन तभी होता है जब दो माध्यम होते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, प्रकाश के लिए, प्रकाश के एक ही रंग के लिए, प्रकाश के एक ही रंग के, प्रकाश के किरण के, प्रकाश के किरण के एक किरण के लिए। अब क्या है एक रंग, क्या है एक रंग। बेटा प्रकाश जो आपके पास आता है उसमें एक रंग नहीं, एक रंग, केवल एक रंग नहीं होता है प्रकाश किरण में। प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग। विज़ग्योर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विज़ग्योर, है ना। 7 रंग जो मिलता है, एक साथ मिलता है तो व्हाइट बन जाता है। कैसा प्रकाश बन जाता है? व्हाइट, श्वेत प्रकाश को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो जो आपका एक श्वेत प्रकाश में एक लाइट जो आपको सामने दिखाई दे रही है, श्वेत प्रकाश है, इसमें कितने रंग हैं? 7 रंग है, ठीक है। कितने रंग हैं? 7 रंग है। और 7 रंग में हर एक रंग का चाल अलग होती है। प्रकाश के किरण में 7 रंग होते हैं, हर एक रंग के लिए प्रकाश की चाल अलग होती है। तो कोई एक रंग की बात होगी, चाहे लाल की होगी, चाहे हरा की होगी, चाहे पीला की होगी, चाहे, है ना, जिसकी भी होगी, चाहे बैंगनी भी होगी, किसी एक रंग की बात हो रही है। सारे रंग के लिए बात नहीं हो रही, तो एक सिंगल रंग के लिए। तो प्रकाश के किसी एक रंग के लिए, प्रकाश के किरण के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब कि आपतन कोण, ज्या मतलब जो बेटा आपतन कोण तो हो गया आई, इसका ज्या का मतलब इधर साइन लगा दो। साइन, साइन थीटा पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा होगा। साइन, आपतन कोण की ज्या साइन आई, हमेशा अपवर्तन कोण की ज्या के, अपवर्तन कोण क्या होता है? आर की ज्या, ज्या मतलब साइन, हमेशा क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। हमेशा क्या होगा? प्रोपोर्शनल, मतलब साइन आर, साइन आई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू साइन आर। साइन आई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू साइन आर। क्लियर? मतलब अब आप ये सब क्या होता है बता रहा हूं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देखो अगर आप साइन में देखिएगा, साइन में देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि साइन में लगातार वैल्यू बढ़ती है। आप ग्राफ का पढ़िएगा, आप तो नहीं पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 वाले खासकर ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12 वालों को समझ में आएगा। उनको गणित में ग्राफ बता दिया गया होगा, साइन का ग्राफ बता दिया गया होगा, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, समझ लो, कक्षा 10 वाले को तो पढ़ना है, कक्षा 12 वालों को भी पढ़ना है। पता क्यों? आपका ऑप्टिक्स है ना, यहीं से स्टार्ट ही होता है। पूरा ऑप्टिक्स आपका यहीं से स्टार्ट होता है। लाइट्स, पूरा ऑप्टिक्स एक यूनिट है सेकंड फिजिक्स में, ठीक है ना, वो पूरा यही है। ये तो आपको पढ़ना है, क्योंकि बेस नहीं पता, मुझे बहुत बेहतर पता है आपके बारे में कि आपने बेस अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो हम क्या बता रहे हैं बेटा? साइन आई, अगर हम क्या बात करें कि जो साइन आई की वैल्यू है वो लगातार बढ़ती रहती है। कैसे? मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती होती है। आपने इसका ग्राफ पढ़ा होगा, इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा। जैसे आपने लिखा साइन 0, एक पीरियडिक में बढ़ती है, ऐसा नहीं लगातार बढ़ती ही रहती ना। साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, साइन 45 की वैल्यू बेटा कितना? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितना? √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। आप देखो 0 से चले हो, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो आपकी वैल्यू लगातार क्या कर रही है बेटा? बढ़ रही है। क्या कर रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना एंगल आई होगा उतने एंगल आर होगा, मतलब उसी के प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, लेकिन उसी के प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। साइन आई के प्रोपोर्शनल में ही साइन आर बढ़ेगा। समझे? मतलब इधर समझ लो, सब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं जानता हूँ। देख लो, ऐसे आ रहा है, जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था। ध्यान से लो, अगर इसको हम क्या करेंगे? एंगल बढ़ाएंगे। ध्यान से लो, अगर एंगल बढ़ाया, अगर इस कंडीशन में ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है इस कंडीशन में, ठीक है। एंगल हमने बढ़ाया और यहां से ड्रा किया, ऐसे ड्रा किया, तो क्या करेगा? अब इसका एंगल और बढ़ जाएगा, मतलब आपकी वाली जो किरण ऐसे जानी चाहिए थे, ये थोड़ा सा ऊपर से चली जाएगी, और थोड़ा ऊपर से। तो बताओ, यहाँ एंगल कम था, आपके एंगल ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया? अगर इसको घटाना चाहें एंगल कम के लिए, तो ये क्या कर देंगे? इधर थोड़ा इधर खिसकाएंगे। समझे नहीं समझे? तो ये मामला होता है। मतलब जितना एंगल बढ़ाएंगे तो नीचे वाला भी एंगल उसी की रेशियो में बढ़ेगा।
एंगल घटाएंगे तो उतने उसी रेशियो में क्या करेगा, एंगल घटेगा। क्लियर। तो ये क्या होता है, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ये दूसरा नियम है। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, ये तो फिजिक्स के फॉर्म में है, अब हम अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन आई इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा दो, हमने के लगा दिया अपने मन से, साइन आर, फिर अगले स्टेप में साइन नीचे ले आओ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू के, लेकिन हम के नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ फिक्स कंडीशन में तो इसको बोलते हैं क्या, एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन लगा दिया, इक्वल टू एन कह दिया। ये क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। जहां पे एन क्या है बेटा, ये एन का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होगी, एक मीडियम के लिए एक फिक्स वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। यहां देखेंगे, यहाँ n एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसी पार्टिकुलर मीडियम के लिए क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इतना पढ़िएगा, बाकी आगे सी यू टुमारो, बाय बाय। रिवाइज करते रहिए लगातार।